शक्ति के लिए दुर्गा की पूजा करने वाले हमारे समाज के ऐसे दिन भी आए कि स्त्री अबला कहलाने लगी। बाहरी आक्रमणों के कारण घर घर में स्त्रियां बंदी बन गईं। लेकिन आज याद करते हैं कुछ शक्ति रूपाओं को। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से व्यापार करने के लिए आए चालाक अंग्रेजों ने छोटे छोटे राज्यों में बंटे भारत में इस तरह घुसपैठ करी कि पूरे देश में अपना राज्य विस्तार करते चले गए। जब वे हमारी धरती पर अपनी सत्ता काफी बढ़ा चुके तब यहाँ चेतना फूटी और 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा था। अंग्रेज इतिहासकार इसे गदर, सेना में फूट और विद्रोह आदि नाम देते रहे और सच को झुठलाने की कोशिश करके अंग्रेजी सत्ता की जड़ें मजबूत करते रहे। अंग्रेज लोग विज्ञान और संगठन की दृष्टि से जितने विकसित थे, हम उतने ही पिछड़े हुए थे इनमें, यानी संगठन बनाने में, संगठित होने में और विज्ञान में भी पिछड़ गए थे। हमारे यहाँ शौर्य और देशभक्ति की कभी कमी नहीं रही। हमारे प्रेरक व्यक्तित्वों में एक महत्वपूर्ण नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का है। बच्चे बच्चे द्वारा पहचाने जाने वाला लक्ष्मीबाई नाम सारे स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं द्वारा निभाई गई जो महत्वपूर्ण भूमिका थी उसका प्रतिनिधित्व करता है। लक्ष्मीबाई में बचपन से ही वीरता के गुण थे। घुड़सवारी, धनुष बाण, तलवार चलाना वे उस उम्र में सीख गई थी जबकि दूसरी लड़कियां गुड्डे गुड़िया खेल रही होती हैं। ये गुण स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाली रानी दुर्गावती, भीमाबाई, सुंदरबाई और ऐसी ही अनेक स्त्रियों के बचपन में भी विद्यमान थे। काशी में जन्मी थी मनुबाई, जिनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ था। विवाह के बाद उनका नाम परिवर्तित होकर उस समय की परंपरा के अनुसार लक्ष्मीबाई बना दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई का एक पुत्र हुआ था जो कुछ ही महीने में मर गया था। उनके पति गंगाधर राव बहुत बीमार हो गए और जीने की आशा न रही, तो उन्होंने एक पुत्र गोद ले लिया। विधवा होने पर रानी लक्ष्मीबाई ने बुद्धिमानी, साहस और वीरता से राज्य का कार्यभार संभाला। लेकिन अंग्रेज सरकार ने लक्ष्मीबाई को सूचना भेज दी कि झांसी राज्य लावारिश है, इसलिए अंग्रेजी राज्य में मिलाया जाएगा और लक्ष्मीबाई को वार्षिक पेंशन दी जाएगी। यह घोषणा झांसी की प्रतिष्ठा को मटियामेट कर रही थी और रानी ने स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा के आगे सुख सुविधा तो क्या, प्राणों की भी कोई कीमत नहीं मानी। 1857 के भीषण युद्ध में लक्ष्मीबाई ने अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया था। उस समय तक बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों को अंग्रेज हड़प चुके थे और उन राज्यों के राजा अंग्रेजों की पेंशन लेकर जी रहे थे। वे किसी से संधि या मित्रता या विवाह रिश्ते आदि जो भी करते थे अंग्रेजों से पूछ कर ही करते थे। लक्ष्मीबाई को यह गुलामी बिल्कुल पसंद नहीं थी, बिल्कुल स्वीकार नहीं थी। मर्दाना वेश धारण करके अपने दत्तक पुत्र को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार होकर रानी लक्ष्मीबाई ने अपना रण कौशल दिखाया था। भले ही लक्ष्मीबाई विजयी नहीं हो पाई, लेकिन अंतिम सांस तक वे आंधी की तरह घोड़ा दौड़ाती रहीं और बिजली की तरह तलवार से शत्रु संहार करती रही। यदि उस समय ओरछा और ग्वालियर के राजाओं ने अंग्रेजों की सहायता करने की बजाय लक्ष्मीबाई का साथ दिया होता तो अंग्रेज भारत से 90 वर्ष पहले ही खदेड़ दिए गए होते। हमारे देश की स्वतंत्रता में भागीदारी के लिए और भी अनेक स्त्रियों का नाम लिया जाता है। लखनऊ के विलासी नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी हजरत महल जनता की शुभचिंतक थी और देशभक्त भी थी। उन दिनों गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड डलहौजी बैठा था। वो बहुत ही क्रूर और निर्मम व्यक्ति था। अवध के नवाब को नाच और रंग में डूबा देखा तो एक चाल चली। वाजिद अली शाह के 11 वर्षीय पुत्र को गद्दी पर बिठाकर वह अवध हड़प लेना चाहता था, लेकिन हजरत महल बुद्धिमती थी, वे उस चाल को समझ गयी। 1857 में देश में स्वतंत्रता की आग जल उठी। उस समय बेगम ने धन जन से स्वतंत्रता सेनानियों की मदद की और स्वयं भी हाथी पर सवार होकर जंग लड़ी। अंग्रेजों से युद्ध में न लक्ष्मीबाई जीत पाई और न हजरत महल। हजरत महल जहां रण छोड़कर चली गईं, वहां लक्ष्मीबाई ने अंतिम सांस तक अपनी देह के छिन्न भिन्न हो जाने तक लड़ाई लड़ी। लक्ष्मीबाई के शौर्य ने जो संदेश उस समय के क्रांतिकारियों को दिया, अविस्मरणीय माना गया।
देश प्रेम और शौर्य की एक कड़ी का नाम रानी चेन्नम्मा भी है। उसने गर्जना की थी, कित्तूर पर अंग्रेजों का अधिकार कभी नहीं होगा। मैं कित्तूर की स्वतंत्रता के लिए युद्ध करूंगी। रानी चेन्नम्मा ने हाथ में तलवार लेकर रणभूमि में अंग्रेजों से युद्ध किया और 2 बार अंग्रेजों की सेना को युद्ध मैदान से भगाया भी। चेन्नम्मा कन्नड़, उर्दू, मराठी और संस्कृत भाषाओं का ज्ञान रखती थी। साथ ही घुड़सवारी और शस्त्र विद्या की भी अभ्यासी थी। रानी चेन्नम्मा विधवा हो गई थी और उसके दत्तक पुत्र को डलहौजी ने कित्तूर का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। राज्य हड़पने के लिए रानी चेन्नम्मा को प्रलोभन देने लगा, पर रानी का उत्तर था, हम गुलाम होने की अपेक्षा मृत्यु की गोद में सो जाना अच्छा समझते हैं। अंग्रेजी सेना के विरुद्ध चेन्नम्मा ने अपनी सेना का नेतृत्व किया और युद्ध जीता। अंग्रेजों ने फिर नई फौजें बुला ली। चेन्नम्मा ने फिर जीत हासिल की और अंततः तीसरी बार जब अंग्रेजों ने बहुत बड़ी सेना लेकर आक्रमण किया तो रानी चेन्नम्मा बंदी बना ली गई और बंदी गृह में ही उनकी मृत्यु हुई। लेकिन वे अपने पीछे शौर्य और देशभक्ति की प्रबल प्रेरणा छोड़ कर गईं। बंधु, हमारी संस्कृति और दर्शन हमें सिखाते हैं कि समय पड़ने पर अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान होने को तैयार रहें।